वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में पजल जो है हमारे वो कैसे और किस किस टाइप के पजल वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में 4 टाइप के पजल 4 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, मतलब 4 पजल आते हैं। 4 पजल इट मीन्स 20 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं पजल के। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको सारे में आते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं, मतलब आपके आरआरबी हुआ, एसबीआई हुआ, आईबीपीएस हुआ। तो इन सारे एग्जाम में आप देखें आपके पजल जो हैं वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से पजल को सॉल्व करते रहें। सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो है, आप किस तरीके से पजल के सिटिंग अरेंजमेंट को आप करोगे। ठीक है, इसमें आपको जो है इसमें जो पजल दिया गया आपके 2 पजल हैं। तो फर्स्ट जो पजल है आपका, उसमें आपको कुछ वीक डेज दिए हुए हैं और उसमें आपको कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स दिए हुए हैं, उनको आपको अरेंज करना है और उनको जो है उनकी हाइट वाइज दिया हुआ है, हाइट वाइज भी है, हाइट वाइज अरेंज करना है हमको। और उसमें फिर आपको जो है वीक डेज में भी अरेंज करना है। फिर उसके बाद आपको उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, और एक और जो पजल है वो है आपका स्क्वायर अरेंजमेंट। ठीक है, स्क्वायर में आपको कुछ पर्सन्स दिए हैं, उनको आपको अरेंज करना है। आपने किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और हम अरेंज करते हैं कि कैसे उसको जो उसमें रॉ इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये आप देखें और अरेंज करें। ठीक है, तो इसमें आपको देखना होगा सबसे पहले तो कि अलग अलग टाइप के जो अरेंजमेंट है उसको। ठीक है, और हमारा जो पजल का जो ये सीरीज है ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारा एक और सीरीज चल रहा है उसमें आपके पजल के अलावा जो टॉपिक है रीजनिंग के, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ आपका। ठीक है, और ऑर्डर रैंकिंग और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके आते ही आते हैं। तो आप जो है ये सीरीज अलग से हमारी चल रही है वीएन क्लास में, तो आप जो है उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें। उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं। 20 नंबर का आपका पजल और 20 नंबर का आपका अदर टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ऐसे करके जो है 40 नंबर्स के आपके बैंकिंग एग्जाम, मतलब आरआरबी का जो है आपका, उसमें आरआरबी में 40 नंबर के क्वेश्चन जो है आपकी रीजनिंग से आते ही आते हैं। ठीक है, और 40 नंबर के आपके क्वांट से आते हैं। तो आप जो है ऐसे देखते रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते रहें, तो आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छा होगा। आप आराम से इजीली क्वेश्चंस वहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसमें देखो आप सबसे पहले कि किस टाइप का उसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। सबसे पहले तो आप पॉइंट, जो हेडिंग दी होती है, पॉइंट्स दिए रहते हैं आपके, उनको आप नोट कर लेते हो। ठीक है, और जिसमें आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके ही समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभी हेडिंग के थ्रू आपके जो है आंसर्स नहीं आते हैं। तो इसमें आप देखें सबसे पहले, देयर आर 7 फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर एन एग्जाम इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम अ मंडे टू सैटरडे। ठीक है, 7 फ्रेंड्स दिए हुए हैं आपके, वो एग्जाम देने जाते हैं मंडे टू सैटरडे। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, सेम ऑर्डर इनका नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से इसका आप अरेंजमेंट करोगे, ये आप देखो। तो इसने क्या बोला है, यहाँ पे आप एक बॉक्स को बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बॉक्स बनाया।
ये जो बॉक्स है आपका वो वीक डेज का बॉक्स है, ठीक है। ये है आपका जो है वीक डेज का, ये वाला बॉक्स है आपका, वीक डेज दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं 7, उनका बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है मंडे टू संडे तक है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको मंडे टू संडे मतलब कि यहाँ पे आपके 7 रोज होंगे। तो यहाँ पे आप 7 रोज को बना लेंगे। सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 रोज आपके बन गए हैं। यहाँ पे आपका वीक डेज है, तो यहाँ पे आपने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, और लास्ट है आपका संडे। अब उसने एक चीज बोली है, यहाँ पे आप देखो कि ओनली 1 पर्सन गोज फॉर एग्जाम ऑन ईच डे, मतलब कि एक पर्सन जो है आपका एक दिन पे एग्जाम देता है, मतलब कोई भी डबल पर्सन जो है एक दिन पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। ऑल ऑफ देम डिफरेंट हाइट्स, और सारे जो है डिफरेंट हाइट है सारे की, सारे पर्सन्स की, सारे फ्रेंड्स की, ठीक है। आरू गोज बिफोर थर्सडे, आरू मतलब कि आरू जो है आपकी फर्स्ट पॉइंट जो आपका ये बोलता है कि जो आरू है आपकी वो थर्सडे के पहले जाती है, मतलब कि थर्सडे के पहले या आरू या तो मंडे में जाएगी या ट्यूसडे में जाएगी, ठीक है, या फिर वो वेडनेसडे में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका गार्गी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, गार्गी जो है आपकी वो 2 पर्सन से टॉलर है, मतलब कि यहाँ पे आपका गार्गी है और 2 पर्सन इससे और हैं जो इससे टॉलर है, 1 पर्सन और ये है आपका 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लें, तो आपने एक बॉक्स बनाया सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ये 7 आपके फ्रेंड्स हैं। 7 आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये आपका पॉइंट हुआ सेकंड। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है, अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं तो गार्गी जो है आपकी थर्ड टॉलेस्ट, थर्ड जो है शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आपकी जो है गार्गी होगी। क्यों? क्योंकि गार्गी से छोटे जो हैं 2 पर्सन और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया गार्गी को, उससे छोटे आपके 1, 2 और हैं, तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, गार्गी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका था। बीना इज शॉर्टर देन सोफी, बीना जो है आपकी सोफी से छोटी है, मतलब कि आपने देखा कि सबसे यहाँ पे जो है आपका सोफी होगा, सोफी से छोटी कौन है, बीना है, शॉर्टर है सोफी से, ठीक है। ये आपका पॉइंट ये भी क्लियर हुआ। 3 फ्रेंड्स गो फॉर एन एग्जाम इन बिटवीन द डेज ऑन विच आरू एंड सोफी गोज, आरू और सोफी के बीच में आपके 3 फ्रेंड्स एग्जाम देने जाते हैं, तो आरू और सोफी के बीच में आपने देखा, तो आप किस तरीके से इनको रखोगे। तो यहाँ पे आप तो एक पॉइंट नोट कर लो सबसे पहले, सोफी 1, 2, 3 और आरू, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, 2 फ्रेंड्स गो फॉर एग्जाम इन बिटवीन सोफी, 2 फ्रेंड्स जो है वो सोफी के बीच में आपके एग्जाम देने जाते हैं,
ठीक है, एंड वन हु इज टॉलर देन गार्गी बट शॉर्टर देन सोफी, मतलब कि और एक जो पर्सन है वो गार्गी से छोटा है, बड़ा है और सोफी से छोटा है। मतलब कि यहाँ पे आप देखते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे रखते हो, ये आपका हो गया गार्गी से छोटा, मतलब यहाँ पे एक पर्सन कोई होगा, ठीक है, और सोफी से गार्गी से बड़ा और सोफी से छोटा, मतलब यहाँ पे आपकी थर्ड पे सोफी आएंगी, ठीक है, सोफी से छोटा और गार्गी से बड़ा एक पर्सन है, तो एक बॉक्स आपने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, ये पॉइंट आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, इसको आपने नोट नहीं किया है इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है वो, ओनली वन फ्रेंड्स गोज फॉर इन एग्जाम इन बिटवीन गार्गी और बीना के बीच में आपका सिर्फ वन फ्रेंड जाता है, तो गार्गी और बीना के बीच में वन फ्रेंड है, मतलब कि यहाँ पे उसको नोट करना होगा कि गार्गी और बीना के बीच में एक ही इंसान है जो एग्जाम देने जाता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओनली वन फ्रेंड गोज फॉर एग्जाम बिटवीन सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन एंड गार्गी, ठीक है, सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन और गार्गी के बीच में भी वन फ्रेंड जाता है, तो सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन में आप देखते हो और गार्गी, मतलब कि सेकंड टॉलेस्ट पर्सन आपका कौन है, यहाँ पे आपका जो भी होगा, तो यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन और गार्गी के बीच में आपका कितने फ्रेंड्स जाते हैं, ओनली वन फ्रेंड गोज फॉर इन बिटवीन बीना और गार्गी, ओनली वन फ्रेंड गोज बिटवीन सेकंड टॉलेस्ट पर्सन एंड गार्गी, ठीक है, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन और गार्गी के बीच में भी एक ही इंसान जो है वो एग्जाम देने जाता है। फिर आपका सिक्स्थ था ये पॉइंट, ये आपका सेवेंथ पॉइंट है, ये आपका सेकंड टॉलेस्ट पर्सन और गार्गी के बीच में एक इंसान है जो एग्जाम देने जा रहा है, ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड टॉलेस्ट पर्सन गोज फॉर एग्जाम ऑन सैटरडे, जो थर्ड टॉलेस्ट पर्सन है, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन देखो आप 1 2 3, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन आपकी सोफी है जो कि आपकी सैटरडे में एग्जाम देने जाती है, मतलब सोफी आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है, सोफी आपका जो है यहाँ पे क्लियर है, ओके। फर्स्ट में आपका सोफी उसने सैटरडे में बोल दिया, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन आपकी सोफी ही है, तो सोफी को आपने सैटरडे में रख दिया। अब आपको और आगे जो है पॉइंट्स नोट करने हैं और उसके बाद आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है इस पजल का। टू फ्रेंड्स गो फॉर एग्जाम इन बिटवीन दीवा एंड चारवी, दीवा और चारवी के बीच में आपके टू फ्रेंड्स एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। फिर एट्थ पॉइंट है आपका हु, मतलब चारवी इज टॉलर देन ईरा, चारवी जो है आपकी वो ईरा से टॉलर है, चारवी इज टॉलर देन ईरा, मतलब कि यहाँ पे आपका चारवी छोटी है ईरा से, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे सॉरी चारवी इज टॉलर देन ईरा, मतलब चारवी और ईरा में आपकी चारवी बड़ी है, ईरा छोटी है, ठीक है। बट शॉर्टर देन बीना, बट शॉर्टर देन बीना मतलब कि यहाँ पे जो है आपका चारवी के बाद में आपकी क्या आएगी, बीना आएगी, तो शॉर्टर देन बीना मतलब कि यहाँ पे आपकी बीना होगी चारवी के आगे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आप इसको अरेंज करते हो, ये आप देखते चलो। अब नाइन्थ पॉइंट है आपका दीवा इज टॉलर देन सोफी, दीवा जो है आपकी वो सोफी से टॉलर है, मतलब बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दीवा हो जाएगी, सोफी से बड़ी है, तो इतना क्लियर हुआ। बट नॉट टॉलेस्ट पर्सन, मतलब सबसे हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे नहीं होगी, तो वो सेकंड पोजीशन में ही होगी आपकी, कौन, दीवा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन में था और गार्गी, उसके बीच में वन पर्सन का गैप होना चाहिए, ये उसने बोला है,
ठीक है। तो आप सेकंड पोजीशन पे किसको रखोगे ये देखो, और गार्गी के बीच में उसका 1% का गैप होना चाहिए, ये जरूरी है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से अगर आप अरेंज करते तो आरू जो है आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही जाती है, थर्सडे के बाद वो नहीं जाती, थर्सडे तक ही जाती है। तो आप जो है आरू को कहाँ पे रखोगे ये आप देखना, अभी तो इसको आप छोड़ो इस पॉइंट को। ठीक है। अभी हमको सोफी से रिलेटेड जितने पॉइंट है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपने गार्गी को रखा, फिर उसके बाद गार्गी के बाद यहाँ पे आपकी क्या होगी, चारवी और फिर ईरा लास्ट में। ठीक है। चारवी और ईरा। ठीक है। चारवी से छोटा जो है आप गार्गी जो है आपकी वो चारवी से टॉलर है, बट गार्गी से शॉर्टर कौन कौन है, बीना है। तो यहाँ पे गार्गी से टॉलर आपकी कौन होगी, बीना होगी। ठीक है। अब एक ही पर्सन बचता है आपका जो है कौन है, आरू। जो आरू जो है आपकी वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, टॉलेस्ट है वो सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पोजीशन पे आपने आरू को ले लिया। ठीक है। अब आरू और सोफी और आरू के बीच में 3% है, तो सोफी आपने यहाँ पे लिया, आरू को आप कहाँ लोगे, 1 2 3, यहाँ पे आपने आरू को लिया जैसे। ठीक है। क्योंकि सोफी का तो उसने पोजीशन उसने पहले से ही सेट कर दिया था कि सोफी आपकी थर्ड टॉलेस्ट पर्सन है, बट वो सैटरडे में एग्जाम देने जाती है, तो सैटरडे में एग्जाम देने जाती है तो उसको सैटरडे में सोफी को सेट कर दो। ठीक है। और वो थर्ड टॉलेस्ट है, मतलब ये देखो आप, ये भी क्लियर हो गया आपका कि सोफी जो है वो थर्ड टॉलेस्ट है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा गार्गी और बीना के बीच में 1% है। ठीक है। तो गार्गी और बीना के बीच में आपको 1% चाहिए। अगर आप यहाँ पे गार्गी लेते तो 1% यहाँ पे बीना होगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ गार्गी लेते 1%, यहाँ पे बीना होगा, तो यहाँ पे आप एक बार और आरू को ले लें और यहाँ पे ले लें आप सोफी को। ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ अगर आपने बीना को लिया है तो बीना और 1% कहाँ गया, जो पॉइंट्स हैं आपके गार्गी और वीना के बीच में 1% है, तो वीना 1%, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गार्गी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लेते हो तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट कर दो, यहाँ आपने ले लिया गार्गी को और यहाँ ले लिया आपने बीना को इस पॉसिबिलिटी में। ठीक है। अब जो है आपका इतना हुआ। अब बीना और गार्गी के बीच में आपके और कोई दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखें, दीवा और चारवी के बीच में 2% होने चाहिए। ठीक है। दीवा और चारवी के बीच में 2% होने चाहिए। तो चारवी को अगर आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 और यहाँ पे आपकी दीवा हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे चारवी को लिया तो 1 2% यहाँ आपने दीवा को ले लिया। ठीक है। और अगर यहाँ पे चारवी को लेते हैं तो यहाँ पे आपकी दीवा हो जाएगी। लेकिन दीवा को बोला है उसने कि सबसे हाईएस्ट में नहीं है, मतलब कि सेकंड टॉलेस्ट है वो, हाईएस्ट में, मतलब कि दीवा जो है आपका टॉलेस्ट नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट टॉलेस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा गार्गी और वीना को रखा, फिर दीवा और गार्गी के बीच में भी 1% होना चाहिए, सेकंड में आपकी दीवा है, तो दीवा और गार्गी के बीच में 1% है, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पे दीवा लेते हैं 1%, यहाँ पे गार्गी होना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गार्गी को लिया, यहाँ पे 1% और यहाँ पे आप दीवा को ले सकते हैं। ठीक है।
ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें दीवा और चारवी के बीच में 2% होने चाहिए, तो दीवा 1 2, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी चारवी, और यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे इसको आरू को आप यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे आपकी एक जो बस्ती है लास्ट वो है ईरा, और यहाँ पे जो बस्ती वो ईरा है। ठीक है, आपने जो है इस तरीके से सॉल्व किया है। अब आप देखें यहाँ पे कैसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालते हो। तो आपने देखा कि ईरा आरू बीना, बीना और जो है गार्गी के बीच में आपका 1% का गैप है, फिर उसके बाद गार्गी और दीवा के बीच में भी 1% का गैप है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप जो है इस जो सेकंड पॉसिबिलिटी जो आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी थी उससे आप यहाँ पे आंसर्स दें। आपके आंसर देखो आप कैसे आप यहाँ पे सही करते हो। तो आप देखते हो इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। फर्स्ट में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोइंग टू द एग्जाम ऑन थर्सडे। थर्सडे में जो है कौन एग्जाम देता है, तो यहाँ पे आपने देखा थर्सडे में आपकी कौन है वो आप देखें। थर्सडे ये दिया हुआ है आपका, थर्सडे में आपकी क्या है चारवी, चारवी जो है आपकी वो दोनों ही पोजीशन पे थर्सडे पे एग्जाम दे रही है, तो आपको चारवी इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट में आते हो, सोफी गोज ऑन विच डे। सोफी जो है वो किस डे पे आपकी जाती है, तो सोफी का आपका पहले ही डिसाइड हो गया था दोनों ही कंडीशन पे। सोफी जो है आपकी सैटरडे पे एग्जाम देने जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा सैटरडे ई। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, हाउ मैनी पर्सन गिव एग्जाम इन बिटवीन गार्गी एंड ईरा। गार्गी और ईरा के बीच में कितने पर्सन जो है वो एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे आप देखो जहाँ पे आपने इसको सॉल्यूशन किया है, गार्गी आपकी ये रही और वीना आपका ये है। गार्गी और वीना के बीच में 1% है, सेम यहाँ पे भी आप देखते हो तो गार्गी और बीना के बीच में 1% है, दोनों ही पॉसिबिलिटी से आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गार्गी और बीना के, गार्गी और ईरा है, सॉरी गार्गी और ईरा के बीच में हमको चेक करना है। गार्गी आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और ईरा आपका ये दिया हुआ है, तो गार्गी और ईरा के बीच में 1 2 3 पर्सन है जो आपके गार्गी और ईरा के बीच में एग्जाम देते हैं। यहाँ से चेक करते हो तो गार्गी ये है, ईरा आपकी ये है, 1 2 3% है, दोनों पॉसिबिलिटी से आपके आंसर्स आ रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। गार्गी और ईरा के बीच में 3% है जो एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट पर्सन। इसमें से हाईएस्ट टॉलेस्ट पर्सन कौन है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टॉलेस्ट पर्सन जो है आपका आरू है। ठीक है, आरू है ना आपका टॉलेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे आप देखते हो इसमें द वन हु गोज ऑन ट्यूसडे, मतलब कि जो है आपका सोफी भी नहीं है टॉलेस्ट, हाईएस्ट टॉलेस्ट में। ठीक है, गार्गी भी नहीं है, और जो फ्राइडे में जाता है वो भी नहीं है, चारवी भी नहीं है। तो आपने देखा कि जो ट्यूसडे में, अब देखो यहाँ पे ट्यूसडे में आपका कौन है जो आपका टॉलेस्ट है, तो ट्यूसडे में आपका जो है आरू है। ठीक है, जो ट्यूसडे में जाता है वही हाईएस्ट है, टॉलेस्ट है, और आप यहाँ से भी क्लियर कर लो तो देखो आपको टॉलेस्ट में आरू ही दिख रहा है और ट्यूसडे में आपको आरू ही दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, द वन हु गोज ऑन ट्यूसडे, मतलब जो भी पर्सन, मतलब आरू जो है वो जाती है ट्यूसडे पे और वही आपकी टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, उसके बाद हम एक और पजल को सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन द वन हु गोज फॉर एग्जाम ऑन संडे।
ठीक है। संडे के पहले जो है आपके कितने पर्सन जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कितने पर्सन आपके टॉलर हैं। तो आपने देखा संडे आपका ये दिया हुआ है, दीवा है 1 2 3 4 5 6 पर्सन है जो आपके संडे के ऊपर है, मतलब टॉलर हैं। तो यहाँ पे आपका 6 आंसर 6 जो है आपका नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, ये आप देखें, टॉलर हु गोज ऑन एग्जाम संडे। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन द वन हु गोज फॉर एग्जाम ऑन संडे। संडे से ऊपर में अगर आप देखते हो तो एक ही इंसान है। संडे से ऊपर में आप अगर जाते हो तो ये है आपका जो टॉलर है, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन है जो एग्जाम देने जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये आप देखें तो 1 पर्सन होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपने जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। अब आप जो है इस पजल को सॉल्व, और भी इस तरीके की पजल को सॉल्व करना तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट आपको होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आप बहुत ही कम करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। ठीक है, एक और पजल को सॉल्व करते हैं हम। इस पजल में देखते हैं कि इसमें किस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ये आप देखो। तो इसमें दिया हुआ है 8 पर्सन है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल दी हुई है, उसमें 8 पर्सन है आपके, उनको आपको सिटिंग अरेंज करना है। उनका 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स। ठीक है, मतलब कि 4 पर्सन जो है वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और उनका जो फेस है वो अंदर के तरफ है, इन साइड, वाइल 4 सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि इन साइड में आपके जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस इन साइड है। तो यहाँ पे आप बना लें बॉक्स को, ठीक है, स्क्वायर बना लें आप। स्क्वायर में आपको अरेंज करना है। तो कॉर्नर पे जो आपके पर्सन्स हैं उनका फेस इनसाइड है स्क्वायर के, ठीक है। और बाकी 4 पर्सन जो मिडिल में है आपके, ठीक है, उनका फेस जो है वो है आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, मतलब ये सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं जो आपके मिडिल में है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको पॉइंट्स नोट करना स्टार्ट करना है। भूमि सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ देविका। भूमि जो है आपकी थर्ड लेफ्ट में है देविका से। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे पॉइंट को नोट किया। भूमि जो है थर्ड लेफ्ट में है आपकी, किससे? देविका से। फिर हर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भूमिका, भूमि, एंड गीतिका सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ हर्ष। मतलब कि हर्ष सिट, पहले ये पॉइंट आप नोट करें, हर्ष जो है आपका वो क्या है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भूमि, एंड गीतिका सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ हर्ष। और गीतिका जो है आपकी, गीतिका जो है आपकी वो थर्ड लेफ्ट है, किससे? हर्ष से। इतना क्लियर हुआ। अब फोर्थ पॉइंट आप नोट करते हैं, फिजा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ देविका। फिजा और देविका आपकी इमीडिएट नेबर पे रहेंगी, ठीक है। इमीडिएट नेबर पे आपकी फिजा और देविका होंगी, ठीक है। आप फिफ्थ पॉइंट को नोट करते हो, अनु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिजा, ठीक है। अनु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हु, मतलब कि अनु जो है आपकी
थर्ड लेफ्ट में है किसी पर्सन से, ठीक है, एंड हु जो पर्सन है उससे सेकंड लेफ्ट में फिजा है, इस पर्सन से सेकंड लेफ्ट में आपकी फिजा है, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है आपका एलिना डज नॉट सिट्स एट कॉर्नर, मतलब कि एलिना जो है आपकी वो कॉर्नर पे नहीं रहेगी, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है आपका चेतना सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ भूमि, चेतना जो है आपकी वो भूमि से इमीडिएट राइट पे रहेंगी, ठीक है। आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं, अब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये हो गई, और एक और पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे ले लें और उसमें भी आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, तो आपको समझ में आते जाएगा हमको किस पॉसिबिलिटी से आगे बढ़ना है, किस पॉसिबिलिटी से हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारी है सेकंड पॉसिबिलिटी। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, भूमि जो है आपकी थर्ड लेफ्ट में है देविका से, तो अगर आपने भूमि को लिया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने भूमि को यहाँ लिया तो इससे लेफ्ट में आपको इस तरफ आना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये इस तरफ राइट है और इस तरफ आपका लेफ्ट है, यहाँ पे आपकी देविका हो जाएंगी, देविका फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में भूमि हो गई, ठीक है। उसके बाद आप सेम यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे अगर आप लेते हो, यहाँ पे आपने बाहर की तरफ में लिया है, ठीक है, तो बाहर की तरफ में ही आपको इनको भी लेना है, इसमें जो है आपने कॉर्नर जो है वो अंदर की तरफ फेस है, और जो आपके मिडिल में है उनका फेस बाहर की तरफ है, ठीक है। इतना इसमें आप नोट ध्यान रखें, ठीक है। ये आपके सारे पर्सन जो है मिडिल साइड के वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और कॉर्नर्स के इनसाइड है स्क्वायर के, ठीक है, इनसाइड देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आपने भूमि को लिया तो इससे लेफ्ट में आपको जाना है, लेफ्ट में इस तरफ आओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपकी देविका होंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देखते हो तो देविका आपने यहाँ पे लिया तो उससे थर्ड लेफ्ट में बोला है भूमि है, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ देख रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष सेकंड लेफ्ट है भूमि के, हर्ष जो है आपका यहाँ पे आपने भूमि ले लिया, अब हर्ष को सेकंड लेफ्ट में कैसे लोगे ये आप देखो, ठीक है। भूमि से सेकंड लेफ्ट में, तो भूमि यहाँ पे है, इसका आपका लेफ्ट जो है कहाँ पे होगा, ये सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि आपके ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे हर्ष हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। सेम यहाँ पे देखते हो भूमि अगर बाहर की तरफ देख रही है आपकी, तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपके हर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करते चलें, ये पॉइंट भी आपका हो गया। अब गीतिका थर्ड लेफ्ट में है हर्ष से, अब यहाँ पे आपने देखा हर्ष आपको मिल गया, इसका फेस बाहर की तरफ है, लेफ्ट में जाना है आपको, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ ही आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ से हर्ष से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपकी कौन है, गीतिका। सेम आप यहाँ पे देखते हो हर्ष आपके ये दिए हुए हैं, ये भी बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, लेफ्ट इनका ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपकी गीतिका होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये इनका जो फेस है इस तरफ से तो आप गीतिका को नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ से आप अंदर की तरफ वाले को देखते तो ये राइट ये लेफ्ट हुआ, बाहर की तरफ वाले को अगर आप देखते हो ये अंदर है तो ये राइट ये लेफ्ट हुआ, यहाँ पे लेफ्ट है, तो यहाँ से आपने देखा
हर्ष से आपने गीतिका को यहाँ पे लेकर आए तो गीतिका जो है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपकी गीतिका हो गई। ठीक है, सेम आप यहाँ पे लाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो अंदर की तरफ है तो राइट लेफ्ट, तो लेफ्ट इस तरफ ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपकी गीतिका हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखो फिजा और देविका जो है वो इमीडिएट नेवर पे रहेंगे, तो फिजा और देविका मतलब देविका आपकी ये आ चुकी है। ठीक है, इमीडिएट नेवर पे तो आपका हर्ष भी क्लियर हो चुका है, सिर्फ एक ही प्लेस बचता है जहां आप फिजा को डेफिनेटली रखोगे ही, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि फिजा और देविका इमीडिएट नेवर पे हैं। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, फिजा जो है एक पर्सन है जिससे सेकंड लेफ्ट में जो है आपकी वो फिजा है, तो यहाँ पे आपने देखा ये पर्सन है आपका। ठीक है, उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, सेकंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट यहाँ पे कोई एक पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन को आप अभी छोड़ दो और उस पर्सन से थर्ड लेफ्ट में अनु है, तो उस पर्सन से थर्ड लेफ्ट में मतलब कि इसका जो लेफ्ट होगा इस तरफ ही होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपकी अनु हो जाएंगी। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हो गया, ये पूरा सारा पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देखते हो आप, तो फिजा आपकी कहाँ पे होगी, देविका की इमीडिएट नेवर होगी फिजा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक बार फिजा को ले लिया, इमीडिएट नेवर के दोनों ही आपके आपके जो है प्लेस खाली है, तो यहाँ पे अगर आप फिजा को लेते हो तो यहाँ से आपको फर्स्ट सेकंड में आपकी क्या होनी चाहिए, एक पर्सन है और उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में अनु को होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे आपका ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका 6 पॉइंट, एलिना जो है कॉर्नर पे नहीं होगी, तो एलिना आपका ये दो प्लेस बचते हैं आपकी, तो एलिना जब यहाँ पे नहीं होगी कॉर्नर पे, तो एलिना आपकी यहीं पे ही होगी। सेम आप यहाँ पे देखते हो, एलिना आपकी कॉर्नर पे नहीं होगी। ठीक है, तो एलिना जो है आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। और यहाँ पे आपका एक जो बच जाता है अनु, सॉरी अनु ने एक और आपका नेम जो बचता है चेतना, वो आपका चेतना जो है आपकी ये हो जाएगी। चेतना जो है भूमि की इमीडिएट राइट में होगी, ये आपका दिया हुआ चेतना सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ भूमि, तो भूमि के इमीडिएट राइट में चेतना आपकी यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो रही है, तो यहाँ पे आपका चेतना ही आएगा। ठीक है, चेतना जो है भूमि के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी ट्रू है। यहाँ पे अगर आप चेतना को रखेंगे तो भूमि यहाँ पे आ रही है, ये आपका आपका जो है यहाँ पे अगर चेतना रखते तो इमीडिएट राइट में आपकी भूमि नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है आपकी ये रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी से आपको आंसर्स नहीं देने हैं, ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है। आपको जो है फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, उससे ही आपको इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स निकालने हैं आपको। ठीक है, ये आपका पजल सॉल्व हो गया है। अब आप आते हो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन देविका और एलिना व्हेन काउंटेड राइट ऑफ देविका, मतलब देविका और एलिना के बीच में आपके कितने पर्सन हैं ये बताना है आपको, बट राइट से काउंट करना है देविका के। ठीक है, तो देविका और एलिना के बीच में आपने देखा देविका ये है, एलिना ये है। एलिना तो देविका के राइट से काउंट करोगे आप, तो ये अंदर की तरफ देख रहा है, इसका राइट जो हमारा राइट है वही इसका राइट होगा, तो यहाँ से आप ये राइट में जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड मत और एलिना है, तो देविका और एलिना के बीच में आपके 1 2 पर्सन है, राइट से आप काउंट करते हैं तो देविका के
राइट से काउंट करते हैं तो आपके कितने पर्सन है, 2% है, वही आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर्ष। ठीक है, हर्ष के इमीडिएट राइट में कौन है। अब यहाँ पे आप आते हो क्वेश्चन पे, ये है हर्ष आपका। ठीक है, ये इसका फेस बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब ये राइट है, ये लेफ्ट है उसका। तो हर्ष के इमीडिएट राइट में आपका अनु हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि हर्ष का इमीडिएट राइट अनु है, बिल्कुल सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस गीतिका। गीतिका जो है वो किसको फेस कर रही है। तो यहाँ पे आप देखते हो गीतिका आपकी जो है वो, गीतिका जो है वो अनु को फेस कर रही है। ये अनु है, गीतिका। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अनु होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एलिना विथ रिस्पेक्ट टू भूमि। भूमि के रिस्पेक्ट में एलिना की पोजीशन क्या है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपने भूमिका ये है, भूमिका को पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो एलिना की पोजीशन आप देखोगे तो एलिना की पोजीशन आपकी जो है वो होगी फर्स्ट सेकंड राइट। ठीक है, सेकंड राइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, ये देखें तो आपका राइट आंसर ये होगा सेकंड टू द राइट, बिल्कुल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे इस पजल के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 4 of the following are alike in a certain way, so form a group which among the following does not belong to that group। मतलब कि यहाँ पे आपको चेक करना है चेतना, देविका, अनु, भूमि और गीतिका। चेतना, देविका, अनु, भूमि और गीतिका को आप चेक करो यहाँ पे। तो चेतना आपके ये दी हुई है, अंदर की तरफ है फेस, अनु का भी अंदर की तरफ है, गीतिका भी अंदर है। ठीक है, और देवी का भी अंदर है, सिर्फ भूमि जो है वो बाहर की तरफ है। तो आपने यहाँ पे देखा कि भूमि है जो अलग से दी हुई है आपकी, जो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। बाकी चेतना, देविका और अनु और दीतिका जो है वो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर भूमि होगा। ठीक है, इसमें आपका भूमि जो है इस ग्रुप में आपकी नहीं है, वही आपका पूछा था, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपने जो है ये दोनों पजल को सॉल्व किया, आपको अच्छा लगा होगा सॉल्व करके, और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। तो आप जो है इस टाइप के पजल को सॉल्व करते रहें और इनके क्वेश्चन के आंसर देते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप जो है हर टाइप के पजल को सॉल्व भी कर पाओगे और क्वेश्चन के आंसर्स भी दे पाओगे। जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप आंसर्स भी नहीं दे पाओगे। आप दोगे ऐसे ही आंसर तो उसमें से एक ही आंसर सही हो पाएगा, एक ही दो आप उसमें राइट कर पाओगे। ठीक है, तो आप जो है पजल को सॉल्व करते रहें, हर टाइप के पजल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। आप भी पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, एग्जाम में आपके बैंकिंग एग्जाम में पजल आते ही आते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज पजल को सॉल्व करें, क्योंकि पजल में आपके 20 नंबर्स और टाइम जो है आपका वो आपका ज़्यादा लगता है। तो उस वजह से ही आप जो है पजल को अगर डेली सॉल्व करोगे तो आपके पजल की जो टाइमिंग है करने का आपका, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, और अदर टॉपिक को भी आप सॉल्व करें। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।